हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे चीज़ों को अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पर MOU से रिलेटेड। आज की ही ये खबर है कि कंपनी ने एक MOU साइन की है। देखो यहाँ पर कही जा रही है MOU विथ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गोवा। तो देखो गोवा की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसके साथ मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स की MOU साइन हुई है। आगे देखो यहाँ पर और भी डिटेल में बताई जा रही है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट MDL हैज साइंड एन MOU विद द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गोवा फॉर एन AI बेस्ड वायरलेस डिजास्टर डिटेक्शन रेस्क्यू एंड कम्युनिकेशन सिस्टम on 20th March 2025. The aim is to enhance disaster management and पब्लिक सेफ्टी इन गोवा। ठीक है, तो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये जो MOU है ये साइन हुई है गोवा की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसके साथ मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स की। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो अगर हम स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो 38 की पी है, इंडस्ट्री पी 49.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। लेकिन जहां तक हम बात करें मीडियन पी की तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 15.9 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। फिर पीज रेशियो की बात करें तो 1.29 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ठीक ठाक सब कुछ देखने को मिल जाता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर डेप्ट वगैरह की बात करें तो 36.2 करोड़ की डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 है, बढ़िया है। एंड डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 347 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। तो कंपनी जब चाहे तब अपने इस फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। तो चलो अच्छी बात है, इसे हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही मानकर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा पीयर्स के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ 5 कंपनीज हैं। एक तो मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स हो गया एंड उसके बाद कुछ 4 और कंपनीज हैं जो कि इनके पीयर्स के लिस्ट में है। लाइक यहाँ पर देखो कोचिन शिपयार्ड, गार्डन शिपबिल्डर्स, जेन टेक्नोलॉजीज, तनेजा एरोस्पेस, इन सभी की इंडस्ट्री पी जो है वो सेम है 49.54 की। अब यहाँ पर इनके पी रेशियो की बात करें तो जैसा कि अभी हमने मज़गांव डॉक की बात की है तकरीबन 38 की पी है, कोचिन शिपयार्ड 45.97, गार्डन शिपबिल्डर्स 49.54, जेन टेक्नोलॉजी 60.43, तनेजा एरोस्पेस 57.53। तो देखो यहाँ पर पीयर्स की अगर हम बात करें तो पीयर्स में जो भी कंपनीज हैं इन सभी की वैल्यूएशन मज़गांव डॉक के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। ठीक है, जबकि मज़गांव डॉक जो है इन सभी कंपनीज के मुकाबले बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। अब यहाँ पर अगर हम ROC एंड ROE को भी कंपेयर करके चलें तो देखो यहाँ पर मज़गांव डॉक की जो ROC एंड ROE है ये है 44.19, 35.19, बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर आगे कोचिन शिपयार्ड की 21.62 और 17.21, गार्डन शिपबिल्डर्स की 27.37, 22.21, जेन टेक्नोलॉजीज की 45.97, 33.01, तनेजा एरोस्पेस की 13.26 और 9.27। अब देखो यहाँ पर ROC एंड ROE के अंदर भी देखें तो पीयर्स के कंपैरिजन में बढ़िया देखने को मिल रहा है। एक चीज और कि यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जेन टेक्नोलॉजीज की भी औरों के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। 45.97 का ROC और 33.01 का ROE, ये भी परसेंटेज बढ़िया है। लेकिन क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है तो रिस्क जो है ये मज़गांव डॉक के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इसे भी समझकर चलना है। अब यहाँ पर देखो मज़गांव डॉक जो है ये शिप बिल्डिंग के सेक्टर से बिलोंग करती है, तो हम यहाँ पर शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स के साथ सिर्फ कंपेयर करके चलते हैं। लाइक यहाँ पर देखो शिप बिल्डिंग वाले कौन कौन से कंपनीज हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखो कोचिन शिपयार्ड और GRSC। तो यहाँ पर देखो इनकी भी इंडस्ट्री पी सेम ही है। तो यहाँ पे अगर हम कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन शिपबिल्डर्स की बात करें तो इनकी जो पी रेशियो है ये मज़गांव डॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा ही है। बाकी बात करें ROC एंड ROE की तो ROC एंड ROE जो है ये कोचिन शिपयार्ड
एंड जीआरएससी की कम है मज़गाओं डॉक के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मज़गाओं डॉक जो है वो हमें कुछ ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप चाहो तो स्क्रीनर पे विजिट करके इनके सेल्स एंड प्रॉफिट्स को भी चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो अगर मुझे डिफेंस सेक्टर के अंदर शिप बिल्डिंग के सेगमेंट में चलना है तो मुझे इन तीनों कंपनीज में से ज्यादा बेहतर मज़गाओं डॉक लगता है। नो डाउट यहां पर देखो कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएसी की अगर हम बात करें तो इनमें जो ग्रोथ की पोटेंशियल है ये मज़गाओं डॉक के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन रिस्क जो है वो यहां पर काफी ज्यादा है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मज़गाओं डॉक के अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल नहीं है। देखो अभी भी कंपनी जो है ये लार्ज कैप है, लेकिन सिर्फ 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो यहां पर अभी भी ग्रोथ की पोटेंशियल है, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप्स की कंपैरिजन में यहां पर जो ग्रोथ की पोटेंशियल होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन रिस्क जो होता है वो यहां पर हमें कम देखने को मिलता है उनके कंपैरिजन में। तो मुझे यहां पर इन तीनों में से अगर चूज करने के लिए बोला जाए तो मुझे मज़गाओं डॉक ज्यादा बेहतर लगता है। अब देखो दोस्तों, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर होगी कि मैं आप सभी को कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं कि आप लोग जाकर मज़गाओं डॉक में इन्वेस्ट कर दो। अगर आपने कोचिन शिपयार्ड या फिर जीआरएसी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे छोड़कर आप लोग यहां पर आ जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं तो आप इनके साथ भी चल सकते हो। ये भी जो स्टॉक्स हैं ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जो कम रिस्क लेकर चलना चाहते हैं उनके लिए मज़गाओं डॉक है, जो ज्यादा रिस्क लेकर चलना चाहते हैं उनके लिए जीआरएसी कोचिन शिपयार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जीआरएसी जो कंपनी है ये स्मॉल कैप है, लेकिन यहां पर भी थोड़ा बेहतर हमें देखने को मिल जाता है कंसिस्टेंसी सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर कोचिन शिपयार्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां पर भी ठीक है, लेकिन रिस्क जो है वो हाई है, चूंकि ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप की कंपनी है। साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड जो है ये मिड कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन यहां पर भी रिस्क जो है ये काफी हाई है। इनके अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड जो है ये जो लार्ज वेजल्स होते हैं उनके अंदर जनरली तौर पे ये कंपनी काम करती है, एंड लार्ज वेजल्स के लिए जनरली ऑर्डर जो मिलते हैं वो कम ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो सेल्स है उनमें थोड़ी सी उठापटक देखने को मिलती रहती है। जब बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, जो लार्ज वेजल्स वाले ऑर्डर्स मिलते हैं, लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह बनाना हो गया, और भी जो बड़े बड़े वेजल्स बनाने के जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते हैं ना, तो काफी बड़ी अमाउंट में ऑर्डर मिलती है, तो कंपनी की सेल्स में काफी शानदार जंप देखने को मिलता है। लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं है कि हमेशा लार्ज वेजल्स बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, तो इस वजह से सेल्स के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिलते रहती है। ठीक है, तो इन चीजों को भी समझकर चलना है। बाकी यहाँ पे हम मज़गाओं डॉक से बिल्डर्स के टेक्निकल्स के अंदर डिस्कशन करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 35% तक की गिरावटें आई थी। स्टॉक जो है ये 1923 के लेवल तक गिरकर चला गया था, रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, और इस लेवल से बढ़िया रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली शॉर्ट टर्म में। तकरीबन परसेंटेज वाइज बात करें तो प्लस 45% की गेन्स मिली है इन्वेस्टर्स को, काफी शानदार रिटर्न्स बने हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, एंड देखो स्टॉक जो है ये इस लेवल को टच किया, यहाँ पर ये जो हाई बना है कैंडल का, 1 मिनट में फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है इसे रेजिस्टेंस के तौर पे रिस्पेक्ट दिया है, एंड फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है जो कि 2768 का लेवल है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 52 वीक हाई का लेवल है जो कि है 2929 के अप्रॉक्स। तो अगर ये 52 वीक हाई के लेवल को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ में बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट मिलती है तो। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो मज़गाओं डॉक से बिल्डर्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।